हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें फंड मैनेजर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक करता है। यानी वो उन स्टॉक्स को पिक करता है जिसमें उसको लगता है कि वैल्यू इस टाइम कम है उनकी, लेकिन पोटेंशियल ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूं आईसीआईसीआई पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की, जिसका हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे, देखेंगे किस टाइप के रिटर्न्स इसमें आ रहे हैं, कैसा इसका पोर्टफोलियो है, किस टाइप का रिस्क इसमें लिया गया है। दोस्तों, ये फंड पिछले 20 सालों से चल रहा है और कैसा ये परफॉर्म कर रहा है वो वीडियो में आप आगे देखोगे ही। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मिनिमम 5 से 6 इयर्स का टाइम होराइजन आपको लेके चलना चाहिए। अगर उससे ज्यादा टाइम आप लेके चल रहे हैं तो और बढ़िया है। ये फंड स्टार्ट हुआ था 16 अगस्त 2004 को, यानी अगस्त में इसको 20 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसका प्राइस पर यूनिट यानी एनएवी है 398.22 एज ऑन 4 अप्रैल 2024 और एक्सपेंस रेशियो है 1.58%। वहीं इस कैटेगरी एवरेज का अगर एक्सपेंस रेशियो देखें तो 2.04% है। तो यानी इस फंड का एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी एवरेज से काफी कम है। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं मालूम एक्सपेंस रेशियो क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। एक्सपेंस रेशियो होता है कि कितनी फीस म्यूचुअल फंड हाउस आपसे चार्ज करेगा आपके फंड को मैनेज करने के लिए। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी टोटल इसमें कितना फंड है वो है 40,653 करोड़, यानी काफी बड़ा ये फंड ऑलरेडी है। इसमें अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज से कर सकते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 500 से कर सकते हैं और एसआईपी यानी मंथली इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज से आप इनिशियल कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। पोर्टफोलियो देखें अगर इसका तो लार्ज कैप यानी टॉप के 100 स्टॉक्स में 75% का एक्सपोजर है, मिड कैप यानी नेक्स्ट 150 स्टॉक्स में 9.58% का एक्सपोजर है, स्मॉल कैप में 5% का एक्सपोजर है। टोटल 72 स्टॉक्स में एट प्रेजेंट इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। टॉप के 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है 52% का और टॉप के 3 सेक्टर्स का एक्सपोजर है 35.84% का। अब देख लेते हैं कौन से टॉप के 10 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आईसीआईसीआई पोटेंशियल के वैल्यू डिस्कवरी फंड में। सबसे पहला स्टॉक जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपोजर है वो है एचडीएफसी बैंक, उसके बाद है रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और उसके बाद के 5 स्टॉक्स हैं भारतीय एयरटेल, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स। किसमें कितना परसेंटेज एक्सपोजर है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस टाइप के रिटर्न्स इस फंड ने कमा के दिए हैं अगर किसी ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है यानी लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। हम एग्जांपल लेंगे 1 लाख रुपीस का, तो देखेंगे कि एक साल में कितना रिटर्न आया है। एक साल पहले किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया था तो अमाउंट बना है 1,44,599, 44.59% की रिटर्न दी है इसने। कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली जो कि कम है। 3 साल पहले किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो इसमें अमाउंट डबल हो गया है, 2,03,294 बन गया है, 26% की रिटर्न दी है और कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है 3 साल के पीरियड में। 5 साल की अगर बात करें तो 1 लाख रुपए का लगाया हुआ पैसा 2,72,000 यानी लगभग 2.25 गुना हो गया है, 2,72,000 बन गया है, 22.17% की रिटर्न बनी है। काफी अच्छा पैसा बना के दिया है इस फंड ने। वहीं कैटेगरी एवरेज की रिटर्न रही है 18.69% की, तो उसको काफी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म इस फंड ने किया है। 10 साल पहले अगर किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया था तो आज उसका कॉर्पस बन गया है 5,75,000। दोस्तों, 6.25 गुना पैसा बना के दिया है इस फंड ने। अगर यही पैसा आप एफडी में लगाते हो तो 10 साल में मुश्किल से डबल होता है और ये रिटर्न बना है 19.11% का और कैटेगरी एवरेज का रिटर्न रहा है 18.2% का। अब देख लेते हैं सिंस इंसेप्शन यानी 16 अगस्त 2004 जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, इस फंड में किसी ने अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया था तो आज वो बन गया है 39,81,000। ऑलमोस्ट 40 गुना पैसा बना के दिया है इसने, 20.63% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज का रिटर्न रहा है 18.65% का। तो 40 गुना पैसा आपको मिला है अगर किसी ने 20 साल इसमें पेशेंस के साथ इन्वेस्ट किया है, सिर्फ 1 लाख रुपए वन टाइम। अब देख लेते हैं कि किसी ने अगर मंथली इन्वेस्टमेंट किया है, एसआईपी किया है, तो कैसा फंड इसमें बना है लोगों का। सारा डेटा जो है वो एज ऑन 4 अप्रैल 2024 है। अगर किसी ने 10,000 की एसआईपी करी है एक साल पहले तो अमाउंट बन गया है 1,47,000, रिटर्न आया 44.78% का। 3 साल पहले एसआईपी करी है तो अमाउंट बना है 5,38,000, रिटर्न आया 28% का। 5 इयर्स पहले एसआईपी करी है तो अमाउंट बन गया 12 लाख
और डिपॉजिट हुआ 6,10,000 पर मंथ के हिसाब से और रिटर्न आया 28% का। 10 ईयर्स पहले एसआईपी करी है तो अमाउंट बन गया 32 लाख, रिटर्न आया 18.7% का। दोस्तों काफी अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने बना के दिए हैं, लेकिन आपको जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो आपका, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं कि आप 5-6 साल के लिए कम से कम इन्वेस्ट करो और आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12, 14, 15% तक का होना चाहिए। आप 25, 30, 40% की रिटर्न हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो रीजनेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अगले 10 साल में हमेशा आपको 30-40% के रिटर्न दिखेंगे। वो कभी कभी ऐसा पीरियड आता है जिसमें आपको 30-40% के रिटर्न दिखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं फंड में किस टाइप का रिस्क लिया गया है, कैसा इसके रिस्क रेशियोज हैं। कंपेयर हम करेंगे कैटेगरी एवरेज से। सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो हमें बताता है कि किस टाइप का रिस्क यानी वॉलेटिलिटी कितनी है फंड में। स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखिए इस फंड का 11.89 है, कैटेगरी एवरेज से कम है। 13.69 कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन है। दोस्तों इससे पता लगता है कि फंड वॉलेटाइल कम है, उसमें कम रिस्क लिया गया है एज कंपैरिजन टू कैटेगरी एवरेज। शार्प रेशियो में बताता है कि रिस्क फ्री एसेट के मुकाबले कितना ज्यादा फंड रिटर्न दे रहा है। जितना ज्यादा इसका शार्प रेशियो होता है फंड का, उतना फंड बढ़िया कहलाता है। फंड का शार्प रेशियो है 1.41, कैटेगरी एवरेज का है 0.93। इससे हमें पता लगता है कि फंड ने अच्छा परफॉर्म करके दिया है, जितना रिस्क लिया गया है उससे अच्छा उसने रिटर्न बना के दिया है, यानी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स फंड में मिले हैं। अब बात करते हैं अल्फा की। अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले फंड कितना आउट परफॉर्म कर रहा है। अल्फा है फंड का 8.32, वहीं कैटेगरी एवरेज का है सिर्फ 2.69। इससे अगेन हमें पता लग रहा है कि बेंचमार्क को काफी अच्छे से ये बीट कर रहा है और बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स फंड में हमें मिल रहे हैं। तो दोस्तों आपका इस फंड से रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जरूर आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।